गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो मैं लेक्चर बनाने जा रहा हूँ, ये लेक्चर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के मैकेनिक्स पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है, उस पर आधारित ये आपका लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर आपका मैकेनिक्स का है, डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, उसमें जो एक टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, तथा एक और टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, उससे रिलेटेड एमसीक्यू को इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। ये लेक्चर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं। इन लेक्चर को आप अच्छे से देखें, कहीं पर भी अगर कोई डाउट हो रहा हो तो उसको आप पूछ लें। ओके, ठीक। पिछले साल देखिए, इसमें से जो लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन पूछे भी हुए हैं जिनको मैं आगे बताऊंगा। ठीक, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द टोटल लीनियर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज। पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होगा। पहला ऑप्शन है नेवर जीरो, दूसरा है ऑलवेज जीरो, सी वाला है समटाइम जीरो एंड डी इन्फाइनाइट। तो देखिए आपके कॉपी में मैं इसको प्रूव कराया हूँ, लिखवाया हूँ हाईलाइट करा के कि हमेशा क्या होता है, ये आपका जीरो होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी लाइज। पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी कहाँ लाई होगा। आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द बॉडी, जो मटेरियल है बॉडी का उसके बाहर, या विद इन बॉडी, बॉडी के अंदर, या सरफेस पर, या अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, और सरफेस पर भी हो सकता है। तो देखिए जब सेंटर ऑफ मास आपको पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो बॉडी के साइज और शेप पे डिपेंड करेगा, शेप पे डिपेंड करेगा कि कहाँ पे कब सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन पिछले साल आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो ये क्या हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कैसा बॉडी है। बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, और बॉडी के सरफेस पे भी हो सकता है। ठीक, इसका मतलब जो दूसरा नंबर क्वेश्चन उसका डी नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास m स्ट्राइक्स अ वॉल विथ स्पीड v एंड रिटर्न्स विद द सेम स्पीड फुल स्टॉप, इट्स मोमेंटम विल बी चेंज बाई। देखिए कह रहा है कि एक बॉडी है, मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक, जिसका मास क्या है, m दिया है। ये मान लीजिए क्या कर रहा है, ये वॉल है, इससे क्या हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा है। ये वॉल पे क्या हो रहा है, जाकर टकरा रहा है, और फिर जो ये बॉडी है क्या हो रहा है, रिटर्न हो जा रहा है सेम स्पीड से। मान लीजिए यहाँ बॉडी पहुँचा, ये मास m वाला, और फिर ये सेम स्पीड से क्या हो जा रहा है, रिटर्न हो जा रहा है। क्लियर है चीज़। ठीक, मतलब इधर से आ रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में गया बॉडी, और फिर इसमें क्या हो गया, रिटर्न हो गया। तो पूछ रहा है कि इसका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। ठीक, मान लेते हैं कि ये जो वेलोसिटी है पहले क्या है, जो इनिशियल मोमेंटम है यहाँ से क्या हो जाएगा, मतलब प्रारंभिक संवेग जो इसका होगा पी आई, उसको मान ले इनिशियल मोमेंटम, वो क्या हो जाएगा, मास इंटू, और मान लीजिए वेलोसिटी भी दिया है भी, एम इंटू भी। अब फिर जब टकराएगा तो देखिए क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक, तो मतलब अब जो आपका फाइनल मोमेंटम हो गया वो क्या होगा, यम एंड भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी का डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। अगर इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हैं ये वाला, तो ये आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए चेंज इन मोमेंटम जब लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम जब लिखा जाएगा तो क्या होगा, मान रहे हैं चेंज इन मोमेंटम जो आपका, इसे हम लिख रहे हैं डेल पी, ठीक, इज इक्वल टू, ठीक, मान इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम भी एंड एम भी, फिर क्या हो जाएगा आगे, माइनस माइनस ऑफ एम भी। ठीक, माइनस ऑफ एम भी, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू टाइम्स एम भी। ठीक, टू टाइम्स एम भी आपका आएगा आंसर। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ओके, टू एम भी के बराबर इसका जो मोमेंटम होगा। ओके, देखिए अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन भी ये मोमेंटम पर ही बेस्ड क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी है। ठीक, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा कि अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम strikes a plane surface at an angle of incidence of 45 degree if the speed of
the ball is 2 meter per second and it is reflected with the same angle and speed, comma its momentum will be changed by। देखिए कोई एक 50 ग्राम मास का कोई एक बाल है जो क्या हो रहा है किसी प्लेन सरफेस पे 45 डिग्री पे क्या हो रहा है जाके स्ट्राइक कर रहा है और फिर उतने ही एंगल पे भी क्या हो जा रहा है वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ठीक, मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम है और जो बाल का स्पीड है वो क्या है 2 मीटर पर सेकेंड है। तो कह रहा है कि जो इसका मोमेंटम में चेंज होगा उसको बताइए। ठीक, तो देखिए कुछ केस अगर देखा जाए तो इस तरीके का कुछ केस है। ये मान लीजिए आपका ये बाल है, सॉरी हाँ ये बाल है, ये जा रहा है इससे 45 डिग्री एंगल पे जा रहा है। ठीक, ये जो बाल है आपका मान लेते हैं इससे 45 डिग्री एंगल पे जा रहा है और 45 पे क्या हो रहा है यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होके चला जा रहा है, टकरा के चला जा रहा है। ठीक, ये आपका बाल यहाँ पे है, फिर बाल यहाँ पे है। अब देखिए डायरेक्शन क्या है, बाल का इधर है इंसिडेंट का और रिफ्लेक्टेड कंडीशन में डायरेक्शन क्या इधर है। अब इसको देखिए क्या किया जाएगा, इसका कंपोनेंट फॉर्म लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये वाला जो है ये अगर इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे इस वाले पॉइंट को, एक मिनट में दूसरे कलर से लिखता हूँ उसको। देखिए जब कंपोनेंट फॉर्म लिखा जाएगा तो इसका जो कंपोनेंट होगा इसका स्पीड कितना है 2 है। ठीक, तो इसका जो कंपोनेंट होगा इधर जो होगा निगेटिव वाई डायरेक्शन में होगा, ये क्या हो जाएगा -2 जे कैप। और ठीक, और साथ में क्या आ जाएगा आपके जे कैप, एक मिनट पहले एंगल भी लिख देता हूँ तो उसके बाद क्या आ जाएगा 2 साइन 45 जे कैप। और ये वाला डायरेक्शन जो इलास्टिक कंपोनेंट इस पे आएगा इस वाले डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा आपको देखिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा +2 कास 45 आई कैप। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या इंसिडेंट वेलोसिटी। उसी तरह से जब आप रिफ्लेक्टेड स्पीड के केस में देखेंगे कंपोनेंट उसका तो क्या हो जाएगा ये इंसिडेंट स्पीड का कंपोनेंट है। और इसी तरह जब रिफ्लेक्टेड के केस में निकालेंगे तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड का लेंगे तो एक्स कंपोनेंट इधर जाएगा और वाई कंपोनेंट क्या होगा नीचे की तरफ आएगा, तो मतलब उसका क्या हो जाएगा आपका -2 कास 45 आई कैप और फिर -2 साइन 45 जे कैप। ठीक, ये दोनों कंपोनेंट्स के आ गए। अब कह रहा है कि आप बताइए कि इसमें क्या चेंज इन मोमेंटम क्या है। तो दोनों को आपस में जब चेंज निकालेंगे आप तो देखिए इन दोनों को आपस में आप सॉल्व करेंगे माइनस साइन लगा के, तो ये क्या हो जाएगा ये वाला कम जो सॉरी ये वाला ऊपर वाला जो साइन कंपोनेंट है ये क्या होगा इस साइन कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास जो बचेगा क्या हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम निकालने पे 4 cos 45। ठीक, ये आपके पास बचेगा 4 cos 45। ठीक, चेंज इन मोमेंटम निकालने पे। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 45 डिग्री ये बचेगा तो 4 बाई क्या हो जाएगा √2 कर लेंगे आप यहाँ से। ठीक, 4/√2 जब करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा आपका आंसर 4/√2 ओके। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे जो मैं केस बताया था ठीक, तो उस पर जब ये आ जाएगा आपका 4 cos 45 आई कैप आएगा। ठीक, अब देखिए इसमें हम लोग एक टर्म भूल गए हैं मास का मल्टीप्लाई करना। ठीक, तो जब मास को मल्टीप्लाई करेंगे 50 ग्राम है तो उसको जब केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.05। ठीक, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ये आपका चेंज इन मोमेंटम होगा, सॉल्व करने पे ये आपका 0.14 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक, मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, इसको आप सॉल्व करिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो उसको मैं फिर क्लास में बता दूंगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ अ बम ब्लास्ट इन 4 पार्ट्स विच क्वांटिटी विल बी कंजर्व। तो ये देखिए तो डिस्कस किया ही था, इसमें क्या कंजर्व रहता है आपका
जो मोमेंटम रहता है वो क्या होता है, कंजर्व रहता है। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ठीक, अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 4m आर मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, देन द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम विल बी। तो देखिए, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है, p² / 2m का होता है। ठीक, ये रिलेशन होता है। तो अगर यहाँ से मान लें कि जब मास क्या है आपका m है, तो उस कंडीशन में जो मोमेंटम है p1 है, और जब मास 4m हो जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी तो सेम दिया रहेगा, तो जो मोमेंटम है वो क्या हो जा रहा है, p2 हो जा रहा है, और मास m की जगह क्या हो जाएगा 4m, मतलब 8m हो जाएगा। तो आप जब इनका रेशियो निकाल के सॉल्व करेंगे तो आपका जो सी नंबर ऑप्शन है वो क्या आएगा, करेक्ट आएगा। ठीक, 1/2 होगा। इन दोनों को आप क्या करिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, तो देखिएगा p1 p2 का जो रेशियो आएगा 1/2 के इक्वल आएगा। ओके, 7th नंबर क्वेश्चन देखिए। 7th नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अ बॉडी composed of several particles, comma, is called rigid body if the distance between any two particles of it। ठीक, तो क्या बताया था गया था आपको कि रिजिड बॉडी का डिफिनेशन ही बताया गया था कि रिजिड बॉडी तभी कहलाएगा जब डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्ट्स के लिए क्या हो, हमेशा कांस्टेंट रहे। मतलब इसका जो आपका ए नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, इसका ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि यूरेनियम न्यूक्लियस इज चेंज्ड इनटू थोरियम न्यूक्लियस बाय इमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल इफ द वेलोसिटी ऑफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल इज 1.5 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ थोरियम न्यूक्लियस इज। ठीक, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसमें ही लगाएंगे। मान ले रहे हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है उसका मास m है, और उसका जो वेलोसिटी है क्या है, मान ले रहे हैं v अल्फा है, और जो आपका थोरियम है उसका मास मान ले रहे हैं कैपिटल एम, यहाँ पे फॉर्मूला एक बना रहे हैं बस, और जो उसका वेलोसिटी है क्या है, वी टी कर दे रहे हैं। ठीक, थोरियम, टी स्टैंड फॉर थोरियम। ठीक, ठीक, तब यहाँ से देखिए क्या निकालना है आपको, वी टी निकालना है। तो वी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी टी इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, एम वी अल्फा डिवाइडेड बाई एम वी अल्फा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ थोरियम। देखिए यहाँ से आप वी टी का जो वैल्यू है निकाल सकते हैं। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या, 4। ठीक, वेलोसिटी क्या दिया है उसका, 1.5 इंटू 10⁻⁷। ठीक, और फिर यूरेनियम का मास कितना होता है आपको पता है कि जब एक अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा, यूरेनियम 238 होता है, तो जब एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है उसमें से तो क्या हो जाएगा, थोरियम बन रहा है, तो थोरियम का जो होगा मास वो क्या हो जाएगा, 234, जो मास नंबर या मास कहिए। ठीक, 234। तब यहाँ से जब इसको आप डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो ये जो आंसर आएगा आपका, ये फर्स्ट वाला आंसर आएगा। ठीक, इसमें देखिए पावर थोड़ा फर्स्ट वाले पार्ट में क्या है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ जो पावर रहना चाहिए क्या रहना चाहिए, 10⁵ मीटर पर सेकेंड रहना चाहिए। ठीक, ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। 2.4 या 5 करके आएगा, और जो पावर होगा इसका 10⁵ मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक, ये ए वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ओके, ए नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए थर्ड, ये 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि विच ऑफ द न्यूटन्स लॉ इज इन्वॉल्व इन रॉकेट प्रोपल्सन। ठीक, तो ये आपको पता है कि रॉकेट प्रोपल्सन में कौन सा है, छोटे क्लास में भी आप पढ़ के आ रहे हैं, कौन सा लॉ लगता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, 9 का डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन करा कि अ बुलेट ऑफ मास m मेक्स अ completely inelastic collision with a block of much greater mass m. If the block rises to a height h, the initial speed of the bullet is। ठीक, इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले इसमें आपको देखना होगा, देखिए यहाँ से अगर आप क्वेश्चन इसको देखें तो इसमें मान लेना है कि जब ये बुलेट क्या हो रहा है उसके साथ ब्लॉक के साथ अटैच हो रहा है, तो जो उसका वेलोसिटी वो क्या हो जा रहा है, भी हो जा रहा है, कैपिटल भी। ठीक, देखिए फिर से मैं इस डिस्कस करता हूँ इसको। मान ले रहा हूँ कि जो देखिए ये अगर दोनों एक साथ जब अटैच होंगे, मान लेना बुलेट का मास m है, ब्लॉक का मास क्या है, कैपिटल m है। ठीक, और इन दोनों का जो कंबाइंड वेलोसिटी है क्या है, कैपिटल भी है। ये क्लियर है।
कैपिटल भी क्या है, कंबाइंड वेलोसिटी है। ठीक, अब मान ले रहे हैं कि जब ये लीनियर मोमेंटम पे काम करेगा, ठीक, तो अब देखिए कह रहा है कि ये आपका क्या होगा, कंबाइंड वेलोसिटी। उसके पहले देखिए क्या था, इफ द ब्लॉक राइजेस टू हाइट एज, ठीक, चलिए देखते हैं। अब इधर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालेंगे तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका लीनियर मोमेंटम लगा रहे हैं तो ये दोनों का मास, बुलेट का मास स्मॉल एम और ब्लॉक का मास कैपिटल एम इनटू कंबाइंड वेलोसिटी दोनों का। ठीक, और फिर इधर लिख दे रहे हैं कि जो ब्लॉक का मास यम है, ठीक, और उसका मान ले रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है। ठीक, और फिर बुलेट का मास क्या है, यम है, और उसका जो वेलोसिटी मान लेना है क्या, स्मॉल वी मान लेना है। ठीक, तो इनिशियली देखिए कि ब्लॉक क्या था, रेस्ट में था, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप इसको देखेंगे तो जो भी का वैल्यू होगा, भी का वैल्यू, भी कैपिटल भी का जो वैल्यू होगा, जो कंबाइंड वेलोसिटी स्पीड होगा उसका क्या हो जाएगा, यम वी डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ठीक, यहाँ से एम बी डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम हो जाएगा। ठीक, ये आपका वेलोसिटी निकल गया, स्पीड निकल गया। अब कह रहा है कि ब्लॉक जो है एच हाइट पे चला जा रहा है। ठीक, ब्लॉक जो है क्या हो जा रहा है, एच हाइट पे चला जा रहा है। तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा, आपको फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना होगा। मान लेना है कि जो काइनेटिक कॉम्बिनेशन है काइनेटिक एनर्जी का, मतलब पार्टिकल और बुलेट के साथ जब अटैच हो रहा है, तो उस कंडीशन मान लीजिए कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है क्या है, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ये क्या हो जा रहा है आपका जी एच, एम जी एच होता है पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका यम प्लस यम इंटू कंबाइंड वेलोसिटी वी स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो इनिशियल वेलोसिटी आएगा स्मॉल वी बुलेट का, ये जो स्मॉल वी आएगा इसका जो वैल्यू आएगा आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो क्या होगा, करेक्ट आएगा। ठीक, इसको आप सॉल्व करिएगा, अगर कोई डाउट होगा पूछिएगा तो फिर सोल्यूशन इसका क्लास में बताया जाएगा। ओके, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है क्या होगा, करेक्ट होगा। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द ओरिजिन, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी फ्रॉम द ओरिजिन विल बी। तो जब हर एक पार्टिकल डी डिस्टेंस में है तो सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, डी ही डिस्टेंस में होगा। तो मतलब 11th का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, 11th नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन करा कि अ बुलेट हिट्स अ ब्लॉक केप्ट एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड गेट्स embedded into it, which of the following physical quantities for the block does not change। कह रहा कि बुलेट हिट कर रहा है ब्लॉक पे और उसमें एम्बेडेड हो जा रहा है उसमें। ठीक, तो फिर कह रहा कि कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी ब्लॉक का चेंज नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए जब बुलेट क्या होगा, हिट करेगा इस पे, तो ब्लॉक के अंदर क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेगा ब्लॉक। ठीक, बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका लीनियर मोमेंटम भी चेंज होगा और इसका काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा। ठीक, दोनों चेंज हो जाएगा। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, कुछ ना कुछ हीट क्या करेगा इसमें ट्रांसफॉर्म करेगा। तो जब हीट ट्रांसफॉर्म करेगा तो टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। लेकिन चूंकि ब्लॉक क्या हो रहा है, ब्लॉक का दिया कि जो हाइट और से रिलेटेड देखिए कुछ चीज़ इसमें नहीं दिया है, मतलब इस प्रोसेस में जो ब्लॉक का हाइट है वो चेंज नहीं होगा। तो जब ब्लॉक का हाइट नहीं चेंज होगा तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या रहेगा आपका, चेंज नहीं होगा। बाकी ये तीनों डाटा जो लीनियर मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर, ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है आपका चेंज नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन करा कि फॉर अ पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स द फिजिकल क्वांटिटी अबाउट द सेंटर ऑफ फोर्स इज कंजर्व। करा कि अगर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, सेंट्रल फोर्स के अंडर मोशन कर रहा है, ठीक, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो होगी सेंटर ऑफ फोर्स का अबाउट सेंटर ऑफ फोर्स वो कंजर्व होगी। एंगुलर एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर मोमेंटम, नन ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन होगा, आपको देखिए बताया गया था कि कौन सा क्वांटिटी कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक,
तो इसमें से देखिए कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, डी वाले पे हम करेक्ट का लगा देंगे, इसका मतलब नन ऑफ दिस। ओके, 40 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है कि द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट इफ। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट इफ, कब कांस्टेंट होगा, जब उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है, मतलब टोटल फोर्स है, वो क्या हो, जीरो हो, मतलब कोई उस पर फोर्स ना लगे, नो रिजल्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। ठीक, मतलब उस पर नेट फोर्स जो लग रहा हो क्या हो, जीरो हो। तो ये चीज़ आपको देखिए कॉपी में लिखवाया गया है, तो क्या होगा उस कंडीशन में, टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। ओके, ये फार्मूला देखिए ये बताया गया है 15 क्वेश्चन, ये फार्मूला आपको अभी दिखाता हूँ। इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन a circular orbit of radius r and r has angular momentum l about the center, then the kinetic energy of the particle will be, ये क्या होगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। सेटेलाइट वाले चैप्टर में इस चीज को मैं करवाया हूँ। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स द क्वांटिटी दैट रिमेन्स कांस्टेंट, इसका भी मैं ऊपर जिक्र किया था। ठीक, कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम, ये लिखवाया गया है सब। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अ कांस्टेंट टार्क एक्टिंग ऑन अ सर्कुलर डिस्क, change in angular momentum from L to 4L in L to 4L is 4 second, in 4 second होना चाहिए, then the magnitude of the torque is, तो देखिए क्या होगा, आपको पता है डी, आपको पता है कि टाउ इक्वल टू क्या होता है, डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी होता है, मतलब चेंज इन ये होता, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन डी टी ये होगा। ठीक, डी एल बाई डी टी होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए कैसे चेंज हो रहा है, 4L, जो रेट ऑफ चेंज है क्या, 4L माइनस यल, अब कितने टाइम में हो रहा है, 4 सेकेंड में हो रहा है। तो ये ऊपर देखिए क्या बचेगा, 3L बच जाएगा, 3L/4, मतलब ये आपका क्या होगा, जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसका ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम रिमेन्स, क्या रहेगा, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम रिमेन्स, क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, रिमेन्स क्या रहेगा, वेलोसिटी क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, अभी इसी को हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में देखे थे, तो जब वेलोसिटी आपका क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, तो टोटल लीनियर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, वहाँ से कांस्टेंट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी सिस्टम इज, इसको देखिए अभी आगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो था इसको डिस्कस किया गया था, इट कैन बी इनसाइड आउटसाइड आर एट द आर ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, मतलब डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। अब देखिए ये जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है पिछले साल, व्हेन अ टार्क एक्टिंग ऑन सिस्टम इन जीरो व्हाट इज कंजर्व, तो देखिए टार्क टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, डी एल बाई डी टी होता है। तो जब ये जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जीरो हो गया, टार्क जीरो मतलब क्या, जीरो हो गया ये। तो जब ये जीरो हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, इसको बताया गया है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका 20 नंबर क्वेश्चन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आपका कंजर्व होगा, इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए कुछ क्वेश्चन जैसे मैं डिटेल में डिस्कस नहीं किया हूँ, थोड़ा बहुत समझा के छोड़ दिया हूँ, जैसे 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक, ये आपका 10th नंबर क्वेश्चन, और फिर इसके बाद ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन, हिंट बस दिया हूँ, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया हूँ। और फिर आपका ये 4th नंबर क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन आप अगर कहेंगे तो इसको क्लास में एक बार आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक, इसको डिटेल में मैं नहीं बताया हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक, इसमें बस हिंट दिया हूँ, वो हिंट सफिशियंट है, अगर आप हिंट से समझ गए होंगे तो सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, अन्यथा मैं क्लास में इसको सॉल्व करा दूंगा। ओके, थैंक यू।